ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपने निवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री रघु शर्मा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट के साथ साथ लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें कि इस बैठक में विभाग के कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना की काट के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इसलिए थोड़े बहुत आर्थिक नुकसान के बाद भी लॉकडाउन का स्वागत होना चाहिए, इसका पालन होना चाहिए। यकीन नहीं होता तो अपने गायन से दुनिया भर में मरुधरा का मान बढ़ाने वाले फकीरा खान की सुनिए। जागरूकता जगाते स्वर, स्वर में है ईश्वर। ईश्वर का रखो मान, लॉकडाउन का करो सम्मान। मोदी गहलोत केवे गांव वासी अपील पर करो अमल, कोरोना को हराना है। भारत से भगाना है। कोरोना भगाओ, जनता बचाओ, अब गुण घोड़े लगाओ। अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार फकीरा खान की ये अपील कोरोना के कहर से बचने के लिए है। समाज, देश और दुनिया को उस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए है जिसकी मौजूदगी इंसानियत के लिए खतरा बन चुकी है। कोरोना की काट के लिए सुझाए गए सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। लॉकडाउन का सम्मान कीजिए। मास्क और सैनिटाइजर को आदत में शुमार कीजिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, इमोशनल डिस्टेंस घटाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। कलम हो या कूची, उससे निकलने वाली भावनाओं के रंग मानव हृदय की गहराई तक पैठ बनाते हैं। कोरोना के संकट काल में भी कलाकारों ने कूची उठाई और लोगों को कोरोना से जंग के लिए जागरूक किया। कोरोना से लड़ाई का हथियार, कूची रंग लेकर डट गए कलाकार। बेरोजगारी का दंश भुला दिया, इस लड़ाई में तन मन लगा दिया। बिखेर दिए संदेश के कई रंग, भावों के जरिए कोरोना से जंग। कलम और कूची में तलवार की धार भले ही न हो, लेकिन उनमें भावनाओं का वो ज्वार होता है जो देश और समाज की दिशा दशा बदलने का चमत्कार कर सकता है। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब भी कलमकारों या चित्रकारों ने अपनी कलम या कूची का सही अर्थों में इस्तेमाल किया
पूरी तस्वीर बदल डाली। पूरी दुनिया के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना के खिलाफ भी प्रदेश के कलाकारों ने कूची रूपी हथियार उठा लिया है। लोगों को तैयार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, भावनाओं के रंग से बचाव का संदेश दे रहे हैं। खुद बेरोजगार हैं, नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन ये कलाकार हैं। फिर कैसे भूल जाएं अपनी जिम्मेदारी? वो जानते हैं कि उनके पास भावनाओं की अभिव्यक्ति का वो हथियार है जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में कारगर साबित हो सकता है। प्रदेश के बेरोजगार कला शिक्षक और कला अभ्यर्थी अपनी कलाकारी के जरिए इससे बचाव का मंत्र दे रहे हैं। अब तक इन बेरोजगारों को अक्सर आपने राजधानी की सड़कों पर कला शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते देखा होगा, लेकिन इस मुश्किल समय में ये अपनी कलाकारी के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से इस महामारी से हम बच सकते हैं। चित्रों में दिखाया गया है कि किस तरह से हमें चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए, दूरी से हमें बातचीत करनी चाहिए, साथ ही हमें हाथों को बार बार सैनिटाइज से धोना चाहिए। संपूर्ण भारत और विश्व में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए कई प्रकार के जागरूकता संदेशों के साथ राजस्थान के प्रदेश कलाकार कई प्रकार की कलाओं से, अपने चित्रों से जागरूकता संदेश प्रसारित कर रहे हैं और वो इसी प्रकार से निरंतर अपने संदेशों से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इतना ही नहीं, ये कलाकार सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन चित्रकारी भी सिखा रहे हैं ताकि घर में पड़े पड़े बच्चे बोर न हो। ये लोग फोन पर भी बच्चों के सवालों के जवाब के साथ साथ पेंटिंग की बारीकियां बता रहे हैं। इधर बीकानेर में भी चित्रकार मोना सरदार डूडी अपनी भावनाओं के रंग पतंगों पर उकेर रहे हैं और उन पतंगों के जरिए कोरोना से जंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये संदेश दिया जनता को, ये संदेश जो छतों पे उड़ाएंगे, इसको हमने संदेश के द्वारा जो दूर से दिखने वाले संदेश इस पे लिखे हैं कि आप घर में रहे, आप बार बार हाथों को धोएं, इस प्रकार के जो रोग जो फैल रहा है उसको समाप्त किया जा सके और अपने घरों से न निकले। कोरोना रूपी काल तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। मौत का आंकड़ा 35,000 तक जा पहुंचा है। हिंदुस्तान में भी संक्रमितों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में जरिया कोई हो, जागरूकता इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे वो भाषण से आए, चाहे वो सुरों की सरिता से निकले या फिर कलम या कूची से उकेरे गई भावनाओं से आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झुंझुनू में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम कोरोना योद्धा बनकर लगातार ड्यूटी कर रही है। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने की लगातार कोरोना योद्धा कोशिश कर रहे हैं। उनसे रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है और इस जंग में सबसे बड़े जंगी जिन्हें हमें कहेंगे, सबसे बड़े योद्धा जिन्हें हमें कहेंगे, यहाँ के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी हैं जो रात दिन पूरी मेहनत करके इन मरीजों के लिए लगे हुए हैं, जो ना ये देख रहे हैं कि कितना वक्त है क्या है और ना परिवार की तरफ लंबे समय से यहाँ लगे हुए हैं। पूरी तरह मैं आपको यहाँ के जो PMO है डॉक्टर सुपकर्ण सिंह कालेर, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका भी कोई एक वक्त नहीं है हॉस्पिटल आने का, यहाँ आने का। झुंझुनू के रानी सती को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहां पर एक टीम गठित की गई। वो टीम पूरी हमारे सामने है और टीम के जो पूरे मेंबर्स जो लगे हुए हैं, जिनका कोई समय नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात करना चाहेंगे PMO डॉक्टर सुपकर्ण सिंह कालेर से, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर। जिम्मेदारी जब हम चिकित्सक बनते हैं उसी टाइम हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि हम मानवता के लिए ही बने हैं और जब भी कोई इंसान को संकट आता है जो बीमारी संबंधित, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और रहते आए हैं और रहते रहेंगे। अब इस वक्त जब दुनिया में इतना भय है और हमारे भी पैरामेडिकल स्टाफ को थोड़ा डर लगता है, लेकिन रात दिन वो इस महामारी से
लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक मेरा लगता है, मेरी पूरी टीम इस भावना से काम कर रही है कि हम किसी भी हालत में इस कोरोना को इस जिले में हावी नहीं होने दें। देखिए, पूरा यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कोरोना संकट से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है। ऐसे समय में हमें जरूरतमंदों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि आगे बढ़ें और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें। ये प्रदेश हमारा है। कोरोना काल में प्रदेश को जरूरत है हमारी। संयम बरतें, लॉकडाउन है। उदयपुर में भी लॉकडाउन की पालना भी की जा रही है और इससे राहत मिलेगी। सीएम गहलोत की अपील के साथ है न्यूज 18। छोटी मोटी जैसी भी हो, हर मदद है जरूरी। आइए फिर साबित करें, ये प्रदेश भामाशाहों का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज राजस्थान दिवस है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार सारे आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं राजस्थान की कहानी उसी की जुबानी। आन बान और शान, बलिदान है जिसकी पहचान, त्याग और समर्पण की धरती, कला संस्कृति की सरिता बहती, वीर वीरांगनाओं का गौरव गान, मैं हूं राजस्थान। मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस। इस तारीख का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इंतजार जब मरुधरा के रंगों से देश दुनिया रूबरू होती है, लेकिन आज कोरोना काल में मेरे रंग फीके हैं। दुनिया के गम में मैं भला कैसे अपने रंग दिखा सकता हूं, इसलिए इस साल मैंने अपने जश्न को त्याग दिया है। लेकिन 71 साल पहले यानी 30 मार्च 1949 आज ही मैंने आकार लिया, जब जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय कर बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया था। पहले मुझे बिखरे हुए रियासतें होने तक राजपुताना के नाम से जाना जाता था। बाद में 22 रियासतों को मिलाकर मैं राज्य बना और मेरा नाम राजस्थान रखा गया। मेरा एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकरण की शुरुआत 18 अप्रैल 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों के विलय से हुई। अलग अलग चरणों में रियासतें जुड़ती गईं और अंत में 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ बना। यही मेरा आधुनिक जन्म दिवस है। वैसे तो सालों भर लोग मेरे त्याग और बलिदान की गाथाओं से गौरवान्वित होते हैं, लेकिन यह दिन खास होता है जब पूरी दुनिया मेरी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और बलिदानी परंपरा से प्रेरणा लेती है। लोक कलाओं की बात हो या फिर वैभवशाली वास्तु या स्थापत्य की, विरासत की लंबी फहरिस्त से इतिहास के पन्ने पटे हुए हैं। यही कारण है कि सालों भर देश विदेश से आने वाले सैलानियों का यहां मेला लगता है। मेरे स्थापना दिवस पर हर साल कई उत्सवों का आयोजन होता है, जिसमें मेरी अनूठी संस्कृति के अलग अलग रंग बिखरते हैं। लेकिन पहली बार है कि इस बार कोई आयोजन नहीं होगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट है। देश प्रदेश में भी पूरी तरह लॉकडाउन है। निश्चित ही ये संकट की बड़ी घड़ी, जीवन के सामने कई मुश्किलें खड़ी हैं। ऐसे में सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार की कोशिशों के साथी बनिए, घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए,
अपने को और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मेरठ के छाती और सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। नाम भानुमति, मैं 73 ईयर्स एज है। मैं हैदराबाद में रहते हैं। कोरोना का लक्षण हमको बताइए। आई एम पल्लव विष्णु, 50 years age. I am from Kolkata. I want to know what are the symptoms of COVID-19. मेरा नाम अनन्या वाजपेयी है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरा ये सवाल है कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। माय नेम इज रामचंद्राचार्य, 78 years, लिव इन हैदराबाद। कोरोना का लक्षण क्या है? आई एम श्रेया मिश्रा फ्रॉम आगरा। माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? इसके कुछ खास लक्षण हैं। वैसे तो ये आम बुखार की तरह ही होता है, जैसे कि आम जुकाम, वायरल जिसको बुखार हम कहते हैं, उसी प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। इसमें लक्षण खास हैं बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी महसूस देना, कुछ पेशेंट्स में गले में खराश, खांसी, और ये लक्षण बड़ी तेज़ी से कई बार बढ़ते हैं और मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। उसको लगता है गले के अंदर कुछ चीज़ फंस गई है, छाती के अंदर कुछ चीज़ बलगम फंस गया है। कुछ केसेस में पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायत भी मिलती है। हाँ, कुछ केसेस में कई बार देखा जा रहा है कि व्यक्ति बहुत जिनको पुरानी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, सांस दमे की बीमारी है, उनमें यह लक्षण काफ़ी तेज़ी से उभरते हैं। हेलो, मेरा नाम मेघा सरावगी है। मेरी एज 22 है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बुखार और नॉर्मल बुखार में क्या अंतर है? मैं राजन कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आम बुखार और कोरोना बुखार में क्या अंतर है? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं दुमका से हूँ। मुझे जानना है कि आम बुखार और कोरोना वाले बुखार में कैसे अंतर पता करें। सर, मैं अभिषेक शुक्ला, मैं सीतापुर का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि साधारण बुखार और कोरोना के बुखार में क्या अंतर? आम बुखार और कोरोना के बुखार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई रोगी ऐसे क्षेत्र से आया है जहाँ पर कि कोरोना की बीमारी ज़्यादा है, जैसे कि भारत में महाराष्ट्र, पूना या ऐसी जगह से उसको पता है कि उसने किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में वो रहा है उस क्षेत्र में, और उसको ये लक्षण उभरते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब, कमजोरी, दस्त, तो हम मान सकते हैं कि ये बुखार कोरोना हो सकता है। कुछ खास लक्षण जैसा भी बताया मैंने, सुगंध में गंध आना मरीज को कम हो जाता है, तो ये लक्षण भी हम काफ़ी तौर पर मानकर चल रहे हैं कि ये कोरोना से संबंधित हो सकता है। मैं सुशील जैन फुरेबाद यूपी से हूँ। यदि परिवार में किसी एक सदस्य को जुकाम बुखार है तो हमें क्या सावधानी बरतनी? मेरा नाम वैशाली वाजपेयी, मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं हरदोई की निवासी हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस टाइम पे अगर घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? My name is Shrishti Raj Mehndro. I am 7 years old. I am from Ranchi. कैसे पता चलेगा वो इफेक्टिव है या नहीं? मैं शरद त्रिपाठी कानपुर से बोल रही हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर घर में किसी को जुकाम खांसी हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? नमस्ते, मैं मनीषा सिंह रांची से। मेरा सवाल ये है कि घर पे कोरोना की मरीजों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कुछ केसेस में ये आजकल मेरठ में जैसे कि स्वाइन फ्लू के केसेस अभी पिछले दिनों थे, उनमें भी इसी तरह के लक्षण आते हैं। कोरोना के भी करीब करीब ये लक्षण हैं। 80% मरीजों में यह बीमारी हल्के तौर पर रहती है और साधारण बुखार की दवाइयों से, जुकाम की दवाइयों से, अच्छी डाइट लेने से, खाना पीना सही रखने से और हाथ हैंड हाइजीन रखने से ये ठीक हो जाती है। 16% के करीब ऐसे मरीज हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनमें से भी 5% सीरियस होते हैं, जो कि आईसीयू जिनको या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो 80% लोग करीब करीब साधारण दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीजों को कमरे में अलग रहें, उनको नाक और मुंह पर मास्क बांधने के लिए सिंपल जो घर पे भी बना सकते हैं मास्क, या सिंपल जो मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्क होता है उसको मुंह पे लगाएं और उसका कमरा बिल्कुल अलग कर दें
उसको क्वारंटीन कर दें, उसको 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन हम बोलते हैं कि अगर डॉक्टर से संपर्क करके आपने कहा है कि लक्षण कोरोना के हैं तो 14 दिन के लिए वो घर के किसी खास तौर पर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे संपर्क में ना आए। जो शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, गुर्दा, इन सब की बीमारियों के रोगी हैं उनसे बच के रहें। छोटे बच्चों से बच के रहें। उसका कमरा बिल्कुल अलग रखें, उसकी चादर, उसके तौलिया, उसका बाथरूम अलग होना चाहिए। हो सकता इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जंग में रिलायंस ने एक बड़ा ऐलान किया है। रिलायंस 500 करोड़ दान करेगा पीएम रिलीफ फंड में। यह बड़ी खबर आपको बता दें, 500 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में रिलायंस दान करेगा। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात को 5-5 करोड़ रुपए दान कर चुका है। मुंबई में 100 बेड का हॉस्पिटल भी रिलायंस बनवा चुका है और अब 500 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में दान करने का ऐलान किया है रिलायंस ने। तो कोरोना से जो जंग पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है उसमें रिलायंस अपनी सहभागिता निभाते हुए 500 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में दान करने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले ही महाराष्ट्र और गुजरात को 5-5 करोड़ रुपए दे चुका है और साथ ही 100 बेड का कोरोना का हॉस्पिटल, जहां पे सिर्फ कोरोना के लिए ही इलाज होगा, उस हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो हो चुका है रिलायंस की तरफ से। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 500 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में देगा।